नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में विद्यार्थी जीवन में बौद्धिक विकास। जीवन में एकाग्रता के महत्व से सभी परिचित हैं। सांसारिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक, एकाग्रता ही सफलता का पहला आधार रहती है। अध्यात्म क्षेत्र में जहाँ ध्यान समाधि के चमत्कार एकाग्र चित्त की शक्ति से उत्पन्न होते हैं, वहीं सांसारिक जीवन में उत्कृष्टता के शिखर का आरोहण एकाग्रता के बल पर ही संभव होता है। और जब बात विद्यार्थी जीवन में सफलता की हो तो वह भी इसका अपवाद कैसे हो सकता है। यहाँ चर्चा विद्यार्थी जीवन में सफलता के लिए एकाग्रता की हो रही है, लेकिन ये सूत्र उन सभी के लिए भी न्यूनाधिक रूप में लागू होते हैं जो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, जीवन पर्यंत विद्यार्थी बनकर जीवन को संवारना चाहते हैं और व्यक्तित्व में निहित सृजनात्मक क्षमताओं के अनावरण की इच्छा रखते हैं। एकाग्रता के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या मन की चंचलता की आती है, जो आज से नहीं युगों से मनुष्य के लिए चुनौती रही है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इसी चंचल मन को काबू में करने की शिकायत करते हैं और इसको वश में करने का समाधान मांगते हैं। विद्यार्थी जीवन में भी इससे जूझते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ना होता है। विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता से विमुख करने वाले प्रमुख कारक कुछ इस प्रकार से रहते हैं। पढ़ाई में रुचि का न होना, प्रतिकूल वातावरण एवं परिवेश, तनावग्रस्त जीवन, अस्त व्यस्त दिनचर्या, बिगड़ी आदतें, नींद का अभाव, भावनात्मक विक्षोभ और बुरी संगत आदि। इन समस्याओं का यथोचित समाधान करते हुए विद्यार्थी एकाग्रता का संपादन करते हुए मनोवांछित सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई में रुचि के लिए आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थी अध्ययन के महत्व को समझें। जब इसका महत्व समझ आएगा तो रुचि स्वतः ही होने लगेगी। साथ ही पढ़ाई में यदि कुछ कठिनाई लग रही हो तो पहले अपने पसंदीदा विषय से प्रारंभ करें। कठिन विषय के बजाय सरल को पहले साथ लगाएं। ऐसे में छोटी छोटी सफलता के साथ धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी सुदृढ़ होगा। कार्यस्थल एवं परिवेश की अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि कार्यस्थल अस्त व्यस्त व गंदा हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जिन पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों एवं नोट्स की तत्काल आवश्यकता होगी, इनके न मिलने पर चित्त खिन्न रहेगा व मन भी उचट रहेगा। जबकि कार्यस्थल को साफ सुथरा करने पर, टेबल व कमरे में अध्ययन सामग्री सुव्यवस्थित करने पर स्वतः ही मन कुर्सी टेबल की बैठक पर आसन जमाने का करेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। अध्ययन की उचित रणनीति भी पढ़ाई में अच्छे परिणाम के लिए अपेक्षित रहती है। अपनी भावी परीक्षा कक्षा में दिए गए होमवर्क के अनुरूप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। कम से कम एक विषय पर 1 घंटे से पहले न उठें। बीच में उठने का मन करे तो उसे अनुशासित करें। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और दीर्घकाल तक पढ़ाई लिखाई संभव होगी तथा इसके साथ अध्ययन के संतोषजनक परिणाम सामने आएंगे। इसके साथ यह भी आवश्यक हो जाता है कि लगातार कार्य करते हुए बीच बीच में थोड़ा ठहराव भी लें। थोड़े अंतराल में कुछ मिनट का ठहराव मन को विश्रांति देगा। इस संदर्भ में 20-20 का नियम सही रहता है, जिसमें प्रत्येक 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का आराम उचित माना गया है। इस बीच थोड़ा टहल सकते हैं, प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन कर सकते हैं, कुछ जलपान कर सकते हैं। इससे तन मन की थकान उतर जाएगी व नई ऊर्जा के साथ कार्य कर सकेंगे और अध्ययन में अपेक्षित परिणाम आते दिखेंगे। अध्ययन के बीच में नाना प्रकार के व्यवधान आएंगे जो मन को भटकाने का भरसक प्रयास करेंगे। ये मित्रों की गप्पबाजी का निमंत्रण हो सकता है। बिगड़ैल सहपाठियों की जोर जबरदस्ती भी हो सकती है और मोबाइल व सोशल मीडिया का मोहक मायावी प्रलोभन तो पहले से दिग्भ्रमित करने के लिए तत्पर रहता है। यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए कृत संकल्प हैं तो वे इनसे निपट सकेंगे। दोस्तों को विनम्रता से मना किया जा सकता है
और समय की बर्बादी के अवसरों को टाला जा सकता है। अपने आहार विहार से जुड़ी बिगड़ी आदतें भी अध्ययन में एकाग्रता की बाधक बनती हैं। अतः अपनी आदतों पर कार्य करें व अपने आहार विहार को अनुशासित करें। ये विद्यार्थी जीवन में सफलता या असफलता का बड़ा आधार व कारण हो सकते हैं। आहार हल्का रखें, पौष्टिक रखें, फास्ट फूड से यथासंभव बचें। तन को भारी करने वाले, मन को चंचल करने वाले भोजन व पेय पदार्थों से बचें। अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित व सुसंतुलित रखें। कुछ समय व्यायाम या खेलकूद के लिए अवश्य निकालें। इससे मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहेगा, एकाग्रता व स्मरण शक्ति अधिक बेहतर रूप में कार्य करेगी। इसके लिए आसन, प्राणायाम व ध्यान आदि के योग अभ्यास भी जोड़ सकते हैं। नित्य आत्मबोध से लेकर तत्वबोध की क्रियाएं जीवन को सम्यक रूप में संतुलित करती हैं। इन्हें दिनचर्या में अवश्य स्थान दें। दिन भर का एक एक पल बेशकीमती है और इसलिए व्यर्थ समय नष्ट करने वाले कारकों को पहचानें व क्रमिक रूप से इन्हें कम करें तथा अधिकाधिक समय अपने अध्ययन के साथ अपने मानसिक, भावनात्मक एवं कौशल विकास में नियोजित करें। कुछ पल एकांत शांत बैठकर अपने आध्यात्मिक स्रोत से जुड़ने का अभ्यास कर सकते हैं और जीवन का पुनर्गठन करते हुए नई ताजगी के साथ अपने कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। परिवार का भी कर्तव्य रहता है कि अपनी संतानों का भावनात्मक संबल बने, उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, घर में पढ़ाई लिखाई का अनुकूल वातावरण दें। हॉस्टल के अभिभावकों का भी कर्तव्य बनता है कि वहां ऐसा परिवेश तैयार करें कि विद्यार्थी अपने समय का श्रेष्ठतम उपयोग कर सकें। बिगड़ैल बच्चों पर विशेष निगरानी रखें जो वहां के वातावरण को दूषित करने की कुछ चेष्टाएं करते हों। हॉस्टल में न्यूनतम अनुशासन के साथ पढ़ाई लिखाई के अनुकूल श्रेष्ठ वातावरण सुनिश्चित करना वहां के अभिभावक का पावन कर्तव्य बनता है, जिससे पढ़ने आए छात्र छात्राओं की एकाग्रता किसी भी रूप में बाधित न हो। मित्रों, इस तरह विद्यार्थी एवं ज्ञान पिपासु जन अध्ययन के अनुकूल वातावरण तैयार करते हुए उपरोक्त वर्णित उपायों के साथ एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं और अभिष्ट ज्ञान का अर्जन करते हुए अपने बौद्धिक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं तथा लक्ष्य केंद्रित पहल व अनुशासित दिनचर्या के आधार पर तैयारी करते हुए परीक्षा का सहर्ष सामना कर सकते हैं।